स्क्रीन सबको नजर आ रही है, क्लियर है? मैंने थोड़ा जूम इन किया, ये जूम इन नजर आ रहा है आपको? ठीक है। अच्छा, फरूख अहमद की पोस्ट है। अच्छा, आप डिजाइनिंग करें, मुझे मसला नहीं है। आप एजेंसी ओनर हैं, आप कंपनी ओनर हैं, आपकी बड़ी कंपनी है, आप सोलर में हैं, आप बिजली का काम कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं और आप डंडे वाली ट्रेनिंग में हैं, आप मास्टर क्लास में हैं, हाउ टू क्लोज क्लाइंट क्विकर के कोर्स में हैं, इट डजेंट मैटर, ये पोस्ट सबके लिए जरूरी है। ठीक है, ये मत कहना कि ये पोस्ट मेरे लिए नहीं है भाई, मैं तो डिजाइनर हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं सिविल हूँ, सो मुझे क्या है भाई, मैं तो अमेजोन में नहीं हूँ या मैं कॉपियां नहीं लिखता। नहीं, हर चीज आपकी इस दुनिया में, इस कायनात में, हर चीज कभी छोटी नहीं होती। और अगर कोई भी इल्म, बेसिकली कोई कोई भी इल्म इस कायनात में जो आप सीखते हैं वो छोटा नहीं है। अगर आप किसी इल्म को छोटा नहीं समझते तो आगे जाके वो इल्म, आपकी छोटा सा छोटा इल्म आपकी जान बचा सकता है। यानी जान हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस दुनिया में सब चीज जो हम कर रहे हैं, सब चीजें जो हम कर रहे हैं वो अपनी जान के लिए कर रहे हैं। सो आपकी जान भी बचा सकते हैं। तो हर इल्म को सुनो, समझो और रीयूज करो अपने लिए। ठीक है। फरूख की पोस्ट है कि सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? बिलो इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आई रोट इन द सेल्स कॉपी ऑफ Amazon प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए सेल्स कॉपी की कौन, अच्छा हर चीज को सेल्स कॉपी नहीं कहना। अब ये जो आप लिख रहे हैं बेसिकली वो एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टाइप है। अच्छा, सेल्स कॉपी क्या होती है? सेल्स कॉपी कैन बी अ सेल्स पेज, उसकी कॉपी हो सकती है। ठीक है, आपकी एड की कॉपी हो सकती है। ठीक है, और एक इन जनरल वेबसाइट की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। सेल्स की कॉपी अगर आप सेल्स के लिए लिखते हैं, यानी डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटिंग कर रहे हैं, यानी लिख के बेचने की कोशिश करें क्विकली, एड है, ईमेल मार्केटिंग है, सेल्स पेज है, उसकी टोन अलग होती है थोड़ी। उसकी टोन थोड़ी एग्रेसिव होती है क्योंकि आपने ऐड एक तरफ चला रहे हैं, आप कंपेन्स चला रहे हैं और उससे आपको मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए। अच्छा, अब ये कॉपी पढ़ते हैं बेसिकली। एक प्रोडक्ट है ब्रेथ मिंट, क्या है, कोई गोलियां हैं आप खाते हैं, मुंह से बू आ रही है तो उस बू को जो है ना खत्म की जाती है, स्मेल को खत्म किया जाता है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम ही है जस्ट ब्रेथ मिंट, हमने इसका नाम रख दिया है, स्टूडेंट ने रखा हुआ है। आई यूज द फियर बेस्ड मार्केटिंग टेक्निक इन दिस। सर मैंने फियर बेस्ड टेक्निक यूज की है मार्केटिंग की इस कॉपी लिखने में। कैन यू प्लीज रिव्यू एंड लेट मी नो हाउ कैन बी इम्प्रूव, थैंक यू सो मच। सो पहले हम इस फियर बेस्ड मार्केटिंग को समझते हैं, अगर आपको समझ आती है फिर भी समझो। ठीक है, इसका आंसर मैंने किया है। रीडिंग योर फर्स्ट लाइन एज यू सेड, ये मैंने लिख के कमेंट किया पूरा इनको ताकि समझ आए कि सर आई यूज द फियर बेस्ड टेक्निक। पहले आपको समझना है कि फियर बेस्ड मार्केटिंग है क्या और कहाँ यूज की जाती है। बेसिकली पता है फियर बेस्ड मार्केटिंग क्या है? कि आप अपनी ऑडियंस को ये बताती हैं यू आर गोइंग टू लूज समथिंग यू लव, यू केयर, यू डिजायर, यू वांट। सो अगर वो एक्शन ना ले, दे आर गोइंग टू लूज इट। ये है बेसिकली इजी जुबान में फियर बेस्ड मार्केटिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या फियर बेस्ड मार्केटिंग आपकी हर प्रोडक्ट, हर सर्विस की कंपेन्स में, डेली बेस कोल्ड कॉल में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। द आंसर विल बी यस। सो द क्वेश्चन इज कि भाई क्यों यस? क्यों? जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि ह्यूमन साइकोलॉजी है, व्हेन यू नो समथिंग दैट यू आर गोइंग टू लूज, या वो लिमिटेड है या वो ऑक्युपाई हो जाएगा, या आपका फ्रेंड ऑक्युपाई कर लेगा, या आपकी बीवी ऑक्युपाई या शोहर ऑक्युपाई कर लेगा, सो उससे पहले आप कोशिश करते हैं उस चीज पर आपका टैग नेम लग जाए। सो ये ह्यूमन एक साइको है। सो इसलिए फियर बेस्ड मार्केटिंग बहुत ज्यादा कामयाब चलती है। और देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग अ मार्केटर कि आपने ये माइंड में रखना है कि आपकी ऑडियंस जो है दे हैव अ डिजायर। ठीक है, डिजायर फॉर योर प्रोडक्ट। सो मीन अगर वो चाहते हैं ओन करना, आपको पता है आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो डेली बेस में यूज हो रहा है, ऐसा प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं हेल्थ है, आपका इंश्योरेंस कंपनीज जो इंश्योरेंस बेचती हैं, या आपकी गाड़ी की ब्रेक्स हैं। सो ये यहाँ फियर बेस्ड मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी परसेंटेज होती है ज्यादा। यानी टॉकिंग करेंगे फियर बेस्ड मार्केटिंग पर ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स में, ब्यूटी, हेल्थ। मीन अगर आप डायबिटीज के कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं,
मेडिसिन, सो वहां फियर बेस्ड मार्केटिंग बहुत होगी ना। बिना आप इंश्योरेंस बेच रहे हैं, सो इंश्योरेंस में अगर आप फियर ऐड ही नहीं करेंगे, तो उसको कैसे पता लगे कि भाई आप मरोगे तो आपकी आपके बच्चों का जो है ना किफायत के लिए एक अमाउंट पड़ी होगी। सो इंश्योरेंस वाले वहां ये चीज यूज करते हैं। मीन अगर आपकी गाड़ी की ब्रेक खराब है, सो आप वहां फियर बेस्ड मार्केटिंग यूज करोगे। अगर कोई कहता है ये गलत है तो गलत नहीं है भाई, गाड़ी की ब्रेक बेच रहे हो, सो उसको डराओगे कि भाई नहीं ठीक करोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सो इट्स नॉट रॉन्ग। अगर आपको ये रॉन्ग लगता है देन आई थिंक यू शुडंट बी इन मार्केटिंग। और अगर आप मार्केटिंग में नहीं है तो फिर आप मैक्सिमम अर्न नहीं कर सकोगे। ठीक है, सो समझ आ रही है चीजें की। सो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ प्रोडक्ट्स में ज्यादा यूज होता है, और द बेस्ट पार्ट इज कहाँ है, द बेस्ट पार्ट टू यूज फियर फैक्टर, फियर बेस्ड मार्केटिंग फैक्टर इज इन स्टार्ट एंड इन लास्ट। और स्टार्ट और लास्ट में भी डिपेंड करता है सिचुएशन में। लास्ट में आई प्रेफर, बट बट टू सम एक्सटेंड कुछ कंपेन्स ऐसी होती हैं जहां आप स्टार्ट में बोल सकते हो। कि जैसे कि एक कंपेन मैं फॉर एग्जांपल अभी डिजाइन करता हूं कि बिफोर आई स्टार्ट आई लेट मी टेल यू दैट जस्ट 5 सीट्स हैं, जस्ट 3 प्रोडक्ट्स रह गए हैं, और हम 12 बजे से पहले ईद की इस कंपेन को बंद करने वाले हैं। सो 5 आपके पास, हमारे पास और प्रोडक्ट्स रह गई हैं, और 12 बजे से पहले पहले हम बंद कर रहे हैं। सो अब ये स्टार्ट में आप बोल सकते हैं आपकी कोई डिस्काउंट कंपेन है, ईद पर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं कोई, आप वहां ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया कि प्रेफर क्या है। मोस्टली फियर बेस्ड टैक्टिक्स स्टार्ट में और लास्ट में। लास्ट में बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, मगर डिपेंडिंग ऑन योर कंपेन यू कैन यूज इन स्टार्ट एज वेल। ठीक है, तो ये हो गया। समझ आइए ये कॉन्सेप्ट, ये फियर बेस्ड मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। फियर बेस्ड मार्केटिंग चैट में बताया गया, समझ आ रहा है आपको? सारे बोले, 14 बंदे सुन रहे हैं, बोले ताकि मुझे समझ जाए कि क्वेश्चन है तो इसमें आप कर सकते हैं फियर बेस में। ठीक है, जबरदस्त हो गया। अच्छा ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, बल्कि ऊपर जाते हैं। अब हम ऊपर जाते हैं और स्टूडेंट की के सर मैंने एक कॉपी लिखी है, इसको पढ़ते हैं। स्टूडेंट की कॉपी को बहुत गौर से पढ़ें, चाहे आप अपने डेस्कटॉप पर ओपन करते हैं ग्रुप को, वहां ओपन कर सकते हैं। बैड ब्रेथ मेक्स यू अनपॉपुलर। ठीक है, और सबसे पहली एक चीज अगर आप इसमें देखें कि स्टूडेंट ने कहा मैंने फियर फैक्टर बहुत यूज किया है, इट इज अनएक्सक्यूजेबल बट कैन बी इंस्टेंटली remitted. It doesn't matter who you are nor how well you brush your teeth. अच्छा, फियर फैक्टर यहाँ स्टूडेंट ने सही तरीके से यूज नहीं किया। बेसिकली जो प्रोडक्ट है ना आपका, उसको ना लेने की कॉन्सिक्वेंसेस आपने बताने हैं। अब डायरेक्ट भी बता सकते हो, मीन ना लो तो ये होगा, मीन मेडिसिन नहीं खाई शुगर की, डायबिटीज की आपने मेडिसिन नहीं खाई तो शुगर ज्यादा होगी। ये एक तरीका है बताने का फियर फैक्टर। अब दूसरा जो बेस्ट तरीका है, जो कि नोटिस करते हैं ऑडियंस और जो याद रह जाता है, वो है स्टोरी टाइप। ठीक है, अब आप ये खुद ही पढ़ेगा, थोड़ा सा पढ़ते जाएं, बुक ग्रुप आपने ओपन किया, वो है स्टोरी टाइप। सो अगर ऐसा, अगर आप स्टोरी टाइप के थ्रू फियर फैक्टर यूज करते हैं, सो वो एक बंदे को, एक ऑडियंस को याद रह जाती है। ठीक है, stay away from your stinky food, you will see that your chances of escape is slight. Recognizing these truth, nice people and any chance of offending anyone by keeping a pack of brand name जो होगा शुगर फ्री ब्रेथ। ठीक है, अब यहाँ से शुगर फ्री अगर आप देखें ना, स्टूडेंट ज्यादातर फीचर में आ गया। ठीक है, फीचर्स में आ गया, फीचर्स की बात चल रही है यहां से, ये पूरा पार्ट, ये एक लाइन स्टूडेंट को लग रही है कि फियर फैक्टर है, बैड ब्रेथ मेक्स यू अनपॉपुलर। और इसमें इस लाइन में भी ये वाली लाइन बैड, ठीक है, बैड ब्रेथ मेक्स यू अनपॉपुलर, ये स्टूडेंट को लगता है जस्ट
ये फियर फैक्टर की एक लाइन यूज कर ली तो फियर फैक्टर हो गया, नहीं, यहाँ स्टूडेंट गलत है, यहाँ आपने चीजों को ठीक करना है। अच्छा, गलत का ये मतलब नहीं कि आपको कुछ आता नहीं है, हर किसी को आता है, समझना है कॉन्सेप्ट को, आप लोगों ने समझना है। यहाँ स्टूडेंट ने क्या किया है, उसको लग रहा था कि सर मैंने फियर फैक्टर यूज किया है, सो भाई आप गलत कर रहे हो, ये बोलना फियर फैक्टर नहीं है। ठीक है, समझ आ रही है? आप लोगों ने पढ़ा है ये? किस किस ने पढ़ा है चैट में मुझे बता दें। ठीक है, सबने सबका पढ़ना जरूरी है, सबका पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो फिर हम आगे नहीं जाएंगे। ये पैसेज आपको स्क्रीन पर पढ़ते हो या आप अपने ग्रुप में ओपन करके पढ़ते हो? सबने पढ़ लिया, सब मुझे बताएंगे तो फिर हम इसके एनालिसिस में आगे जाएंगे कि कैसे फियर फैक्टर विद स्टोरी टाइप ऐड करना है। ठीक है, स्टोरी टाइप कैसे ऐड करना है। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, जबरदस्त। अब नीचे चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। अच्छा, रिवीजन मैंने किया, जितना क्विकली मुझसे हो सकता था मैंने कोशिश की है इस चीज को रिवाइज करके विद स्टोरी टाइप लिखूं, जैसे अभी ही मैंने ये पोस्ट देखी। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़े, मैं भी पढ़ लेता हूँ। इमेजिन बीइंग, यहाँ बाय हटा देगा, बीइंग इंटरव्यू बाय द बेस्ट कंपनी इन द टाउन। ठीक है, इमेजिन बीइंग इंटरव्यू बाय द बेस्ट कंपनी इन टाउन। देखिए, हर कोई ना कोई बंदा या जॉब कर रहा है या जॉब करेगा, ये तो हम मानते हैं, या जॉब कर रहा है या जॉब करेगा। सो यहाँ स्टोरी को आप चेंज भी कर सकते हैं, मगर जो स्टोरी आजकल चल रही है, ज्यादातर यूथ पॉपुलेशन आपकी ज्यादा है, यूथ को पैसा चाहिए, यूथ को जॉब चाहिए। सो यूथ को टारगेट करते हैं, यूथ कौन सी, अराउंड 14 to 45 तक, ये यूथ का एक, यानी वो लोग जो जॉब कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या स्विच कर रहे हैं, वो सब लोग ये सोच रहे होंगे। इवन 50 तक आपकी ऑडियंस इस एक मैसेज से कवर हो सकती है। 16 14, ठीक है, अराउंड 50 to 55 डिपेंडिंग ऑन, मगर 50 अराउंड 49। इमेजिन बीइंग इंटरव्यू बाय द बेस्ट कंपनी इन टाउन। सो ये लाइन उन लोगों को कवर कर रही है। ठीक है, इट्स योर बेस्ट चांस टू लिव सक्सेसफुल लाइफ, ब्रैकेट्स में रखा है क्योंकि ये बात मैं उसके दिमाग में डालना चाह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ब्रैकेट में रखा है। कैजुअल सेंटेंस में मैंने नहीं रखा, ब्रैकेट में वो चीज रखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आप ब्रैकेट में रखने के कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे आप किसी को कान में कुछ कहते हैं ना, कान में छुप के बात कह रहे होते हैं, सो वो औरों को सुनाई नहीं दे रही होती, उसके कान में आप जाके कहते हैं। सो स्टोरी टाइप में, स्टोरी राइटिंग जब आप करते हैं, तो ब्रैकेट जब आप यूज करते हैं, बेसिकली आप इसको कान में जाके, करीब जाके बात बोल रहे होते हैं, ये वो बात होती है, ताकि जरा उस पर फोकस करे। इट्स योर बेस्ट चांस टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ एंड द मोमेंट यू एंटर इन द ऑफिस। देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे, इवन आप खुद ही एक एक थॉट प्रोसेस में, स्टोरी में चले गए होंगे कि मैं दरवाजा ओपन कर रहा हूं, एंड द मोमेंट यू एंटर इन द ऑफिस एंड ओपन द डोर एंड अबाउट टू हैंडशेक विद टीम मेंबर्स, बिफोर the handshake you notice that your breath stink badly. Now what the heck? Now let's rewind to when you were leaving for the interview. अब इसमें और भी चीजें आप डाल सकते हैं, कि आप पीछे चले जाओ जब आप आ रहे थे। What if on the way to interview for your dream job you noticed that your breath stink? Could you do something quickly? So जो आपका प्रोडक्ट है वो क्विकली काम करता है, सो क्विकली यहाँ यूज करना बहुत जरूरी है। और do you have to go back to your home and brush your teeth? Hell no. What if I can share? It's a good question and a powerful question. What if I can share a way to help you save your personal image in just 60 seconds? पर्सनल इमेज बहुत जरूरी होता है, हर कोई बहुत ख्याल रख रहा होता है, इसलिए आप लोग जब गैदरिंग, नेटवर्किंग, किसी से मिलने जाते हैं तो ड्रेस, बाल, शेव, हर चीज का ख्याल रखते हैं। अब ब्रेड मिंट, ये प्रोडक्ट का नाम है, हमने एक जनरल लिया है। ब्रेड मिंट इज अ सोल्यूशन टू दैट। A Jay-Z lemon citrus taste and aroma with gut care packed neatly into 5 mm capsule goes
ठीक है, go into your mouth on the way to the interview for your life opportunity and help you with your bad breath to give you the confident back which you need badly. What's the best thing about breath mint? ठीक है, अब ये फीचर आ गए जो मेरे स्टूडेंट ने लिखे थे। यहाँ अगर ऊपर देखें, ये जो फीचर यहाँ से बात हो रही, जो मैं कहता फीचर्स, ये मैंने उठा के कुछ चेंजेस ऊपर नीचे करके अब यहाँ फीचर की बात आप कर सकते हैं। ठीक है, जेजी लेमन सिट्रस अरोमा, ठीक है, यहाँ ये फीचर आ गए और थोड़ी सी लाइन मैंने ऐड कर दी, वाओ दिस मीन यू डोंट हैव टू मिस योर जॉब इंटरव्यू। Beside that, each recyclable breath mint container holds 30 mints and is small and stylish. See you on the other side of success. Boom. ठीक है, ये हो गया आपका रिवाइज वर्जन।